आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें बम्पर पदों पर पीएचडी एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में जो रिसर्च के लिए आवेदन फॉर्म निकले हैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए, उस पर हम पूरी तरीके से पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके देते रहेंगे। वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसी एक वीडियो के बारे में, इसी एक वीडियो से सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। मित्रों, इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हो चुकी है जिसके आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं, और ये आवेदन फॉर्म जो लिए जा रहे हैं वो सबसे पहले मैं बताता चलूं आपको कि जो यहाँ पे इसका टेस्ट फीस है, उसकी टेस्ट फीस जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 और एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 900 रुपये फीस रखी गई है। ये मित्रों आपको बताता चलूं कि देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। ये जो परीक्षा होगी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ये भी बताता चलूं, जो इसका शेड्यूल है पीएचडी एंट्रेंस का, वो 26 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 15 नवंबर है। देखते जाएंगे। अगर इसकी फी डिपॉजिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 नवंबर। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो मित्रों जैसा कि इन्होंने कहा है कि विल बी अनाउंस लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैं आपको बताता चलूं, इसकी परीक्षा दिसंबर माह में ही होगी। नवंबर तक इसके आवेदन लिए जाएंगे और जो परीक्षा होगी इसकी एंट्रेंस की वो हो दिसंबर माह में अवश्य हो जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ पे चाहे नेट क्वालिफाई हो, बात आती है कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, तो इसमें चाहे नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हैं, सबको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ध्यान रखें मित्रों, स्पष्ट करते चलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल द अदर कैंडिडेट इंक्लूड जेआरएफ आर रिक्वायर्ड टू अपीयर CRET 2023 लेवल 1 फॉर एडमिशन ऑफ द PhD प्रोग्राम इन द कॉर्नर सब्जेक्ट। अपने अपने विषयों में, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो या नहीं हो, उन सभी लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को इस कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ही सारी बातें बता दे रहा हूं ताकि कोई चीज छूटे ना। इसमें जो द डिटेल ऑफ द क्वेश्चन टू बी फॉर्म लेवल 1, यानी जो आपका पेपर होगा वो हो क्वेश्चन 50 होंगे पहले पेपर में, 2 मार्क का होगा
और वो टोटल मार्क इस क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इस तरीके से ये है कितने अंक के हो जाएंगे, 100 अंक के। देखिएगा मित्रों यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन 100 अंक के हो जाएंगे। और इन 50 क्वेश्चनों के जवाब आपको 30 मिनट में देने होंगे। ये पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका वो हो, उसमें डिस्क्रिप्टिव होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, जो कि 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 अंक के रहेंगे, 12 अंक के रहेंगे 10 क्वेश्चन। 2 मीडियम आंसर टाइप का होगा जो 20-20 अंकों के होंगे, और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का होगा जो 40 अंकों का होगा। इस तरीके से टोटल जो बनेंगे वो 200 के बनेंगे। इस तरीके से पहला पेपर 100 अंक के, दूसरा पेपर 200 अंक के, और टाइमिंग जो होगी फर्स्ट पेपर की वो 30 मिनट और दूसरे पेपर की जो टाइमिंग होगी 120 मिनट, यानी दोनों पेपर कुल मिलाकर के 2.5 घंटे में हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 50% मार्क अनरिजर्व, और SC/ST को 5% की छूट मिलेगी, यानी वो 45% पर भी SC, OBC और ST और EWS इनको 5% की छूट मिलेगी, यानी एक 45% तक कम से कम करना होगा। और रिटन एग्जाम में अनरिजर्व कैंडिडेट को 50% मार्क कम से कम करना होगा, तब वो जाकर के इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी उनको। मित्रों, दिस एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ओनली द रेगुलर एंड परमानेंट टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। यानी कहने का मतलब है मित्रों, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे टीचर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के किसी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, परमानेंट टीचर हैं या रेगुलर टीचर हैं, या उससे संबंध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनको इसमें एंट्रेंस टेस्ट से छूट मिल जाएगी। मैं आपको बताता चलूं मित्रों, इन लोगों को छूट तो मिल जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन द UGC रेगुलेशन 2022 बताया गया है कि 300 में कम से कम एक टेबल देकर के समझाया गया है। तो इन लोगों को इतना मार्क्स जरूरी है, 50% मार्क जरूरी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, मेथोडोलॉजी फॉर पेपरिंग मेरिट लिस्ट कैसे कैसे बनेगी। आपके जो 50% उसमें हैं, तो वो तो है ही। हाई स्कूल में यदि आपके 50% से नीचे हैं तो 0 मार्क मिलेगा, 50% से ऊपर और 60 से नीचे हैं तो 1 अंक, और 60 से ऊपर है तो 2 अंक। इस तरीके से अधिकतम आपको 2 अंक ही मिल पाएंगे। इंटरमीडिएट में अगर 50% से नीचे है तो 1 अंक, 50% से ऊपर है तो 2 अंक, और 60% या 60% से ऊपर है तो 3 अंक। इस तरीके से 3 अंक अधिकतम मिल जाएंगे।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में 5 अंक, पोस्ट ग्रेजुएशन में अधिकतम 10 अंक, नेशनल लेवल का अगर JRF है आपके पास, नेट है तो 3 अंक, JRF है तो 5 अंक, और जो आपका पेपर होगा 50% जिसमें अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, उसमें आपका उसके भी 35% मार्क जुड़ेंगे, तो 35 अंक जुड़ेगा उसका। इस तरीके से इंटरव्यू में आपको 15 अंक के मार्क जुड़ेंगे, तब जाकर के आपका टोटल ये 75 नंबर बन रहा है। इस तरीके से द रिवाइज एनुअल फी फॉर PhD प्रोग्राम शैल बी एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट एडमिटेड इन द सेशन 2023-24। इनकी जो फीस है मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, बहुत मिनिमम फीस होती है। यदि ये क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए बहुत कम फीस लगती है। मित्रों आपको बताता चलूं कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम यानी PhD कितने वर्ष की होगी यहाँ पे, और यह होती है PhD प्रोग्राम शैल बी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन फॉर 3 ईयर्स, यानी कम से कम 3 साल का, इंक्लूड कोर्स वर्क। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपके इन्हीं 3 साल में आपका जो कोर्स वर्क होता है 6 महीने का, वो भी जुड़ा रहेगा, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन द PhD, यानी जिस महीने में आपका एडमिशन होगा उस महीने से कम आपका कम से कम 3 साल का होना चाहिए ड्यूरेशन लगेगा आपका, और अधिकतम 6 साल का। तो जो अभ्यर्थी JRF क्वालिफाई होते हैं वो अक्सर अपना समय 5 साल निकाल देते हैं, और जो अभ्यर्थी केवल नेट क्वालिफाई होते हैं वे लोग ज़्यादा से जल्दी से जल्दी जमा करने के प्रयास में रहते हैं। हालांकि मित्रों मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो भी कोई चाहे PhD हो, नेट हो या JRF होगा तो उसको 42,000 प्रतिमाह मिलेगा ही, लेकिन यदि नेट है या नॉन नेट है उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई भी कुछ करेगा, PhD करता है तो उसको कम से कम 8,000 प्रतिमाह मिलेगा, कम से कम। कोई यूनिवर्सिटी 15,000 देती है, कोई 20,000 तक देती है, लेकिन कम से कम 8,000 ये रूल है, UGC का रूल है। और वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का कम से कम 8,000 रुपये मिलेगा। मित्रों मैं आपको बताता चलूं आगे, इसके जो मैंने बता दिया इसका, अब बात आती है, मेन बात आती है कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो मित्रों अगर मैं सबके बारे में बातचीत करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी जो मेन विषय हैं जिसमें ज़्यादा सीटें हैं मैं उन पर परिचर्चा कर लेता हूँ। एक्सेंट हिस्ट्री करिकुलम, आर्कियोलॉजी, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी में 68 सीट है जो महत्वपूर्ण है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बॉटनी में 66 है, बायोकेमिस्ट्री में 10 हैं, केमिस्ट्री में 114 है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ध्यान दीजिएगा मित्रों, इकोनॉमिक्स में 35 है, एजुकेशन में 59 है, इंग्लिश में 87 है,
इस तरीके से बम्पर सीटों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बम्पर सीटों पर ये भर्ती और नो माफ कीजिएगा ये एंट्रेंस फॉर्म निकला है पीएचडी एंट्रेंस के लिए। इसमें गंभीर अभ्यर्थी का एडमिशन अवश्य हो जाएगा। ये तो जरा सा भी गंभीर है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरब का ऑक्सफोर्ड इस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, इसलिए अभ्यर्थी यहाँ पे पूरे देश से यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में बैठने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते इसमें बैठने का बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आप अगर आप गंभीर अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप जरूर बैठिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी आती नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा है जहाँ पे इतने मात्रा में पीएचडी एंट्रेंस के लिए सीटें पहली बार निकली हैं, 1148 सीटें। तो मित्रों मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि कब फॉर्म अप्लाई होगा, कब क्या होगा, कब परीक्षा होगी, और इसको आप इस तरीके से जान सकते हैं। मैं आपको इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी किसी भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी का, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसके बारे में मैं आपको समय समय पर पीएचडी एंट्रेंस से संबंधित जानकारी देता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो को अंत तक देखने के लिए।